है तो ऐसे जगहों पे वो चीड़ का पेड़ गिर गया और ऊपर से देख लो वहां से टूट फूट चालू हो गई। मतलब वहां भी लैंडस्लाइड होने शुरू हो गए। बरसात डाली डाली फूलों की जो ये वाली रोड जा रही है, जा रही नौली नैल दोनों गांव कवर करेगी। व्यू आते बड़े तगड़े आते हैं, मन एकदम वो हो जाता, धूम हो जाता है कहीं भी चले जाओ। लेकिन पहाड़ों में आजकल एक सबसे बड़ी समस्या रहती है, इसकी झूठ की है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम, पहलाज एंड वेलकम बैक टू चैनल। सो गाइस कैसे हो? तो सब बढ़िया होंगे, अपन में एकदम मस्त है। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉगर उत्तराखंड के इन खूबसूरत शिवाजी मेरे गाँव को से। तो ट्रैक से कल घर आ गए थे और बहुत अच्छी कैंपिंग रही। रिस्पॉन्स तो अच्छा नहीं है, लेकिन जो हमारी कैंपिंग थी वो बहुत अच्छी रही। और घर आते कल धूप लगी थी और आज सुबह 3:30 बजे से कंटिन्यू बारिश हो रही है। और वहाँ से जो है ना सुबह जल्दी उठने की आदत पड़ गई थी, तो घर पे भी जल्दी उठ गए। तो आज हम जा रहे हैं किसी काम के लिए किसी और गांव में। तो दिखाते हैं आपको रास्ते के नज़ारे और बताते हैं गांव के बारे में, और क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, वो रास्ते में करेंगे डिस्कशन। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। हम हैं गुड़म गाँव में और मेरे पीछे जो है पूरे गांव दिख रहे हैं। जहाँ तक पहुँच रहा कैमरा पूरा गुड़म गांव है। और गुड़म गांव में आ रखे थे हम, एक काम एक्चुअली था कि हम आ रहे यहाँ भैंस के लिए। यहाँ से भैंस को खरीद के लेके जा रहे हम लोग। तो यहाँ उसके लिए आ रखे थे, सुबह आ गए थे। और सुबह जब घर से आए थे वो समय जो था पूरा बारिश का मौसम था। और अभी इस टाइम जो है ना एकदम तगड़ी वाली धूप लग गई है। पूरी चारों तरफ जो है ना धूप ही लगी हुई है, बारिश का कहीं नामो निशान नहीं है। यहाँ पे जो है ना गाड़ी बैक हो रही है रमेश भाई, वहाँ लेके चलेंगे। और वहाँ जो है ना वहाँ पीछे से बैठाने लाएगा भैंस में, तो वहाँ से भैंस को बिठाएंगे। और गाड़ी पूरी तिरछी हो गई यार। बादलों की ओर जो ये वाली रोड जा रही है, जा रही नौली नैल दोनों गांव कवर करेगी। और वहाँ तक है ये वाला गुड़म गांव जो है, काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ है। और जो गांव है प्रॉपर गुड़म वो यहाँ पे है। और सामने है स्कूल गाँव। तो वहाँ जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, वहाँ रैली होती थी, तो उस समय यहाँ बहुत आते थे। लेकिन उसके बाद 1-2 बार मैं यहाँ पे क्रिकेट मैच होता था, तो क्रिकेट मैच खेलने आया था। उसके बाद लगभग 8-10 साल के बाद आज मैं गुड़म गाँव आया। और उस टाइम गुड़म गाँव में जो रोड नहीं थी, अभी गुड़म के बीचों बीच जो है रोड पहुँच चुकी है। अरे देख सकते तगड़े वाले हैं। और मौसम जो है एकदम बहुत ही बढ़िया हो गया आज, और एकदम शार्प हो गया, क्योंकि 2-3 दिन बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है। गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। तो अभी गुड़म से आगे हम घर, दिन की 12 बज रही हैं। और अभी नाश्ता किया, सुबह नाश्ता नहीं किया था, अभी नाश्ता किया। और जैसे ही घर आए वैसे बच्चों की छुट्टी होगी, बच्चे भी जो है स्कूल से आ गए सारे। और मैं 2-3 दिन कैंपिंग के लिए बाहर गया था। तो जैसे ही कल घर आया ना, तो घर का जो माहौल है ना वो काफ़ी चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। पूरा हरियाली जो है ना और बढ़ गई है। और अभी पहाड़ों में यही दिक्कत होती है, जैसे बरसात एक बार अगर 10 मिनट मोटी वाली बारिश हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर पतली सी बारिश अगर आधा घंटा लग जाए, उसमें नुकसान ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे करके ज़मीन ज़्यादा पानी पी लेती है। और मोटी वाली क्या होती है, वो बह जाती है। तो आजकल 4-5 दिन से कंटिन्यू बारिश लगी हुई थी। तो सामने देख लो, ठीक है सामने देख लो, ये देख लो, ये चीड़ का पेड़ भी जो है गिरा हुआ है। इन दिन गाँव में जो है बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है। और जबकि वो चीड़ का पेड़ जो था ना, वो ऐसा भी नहीं था कि धार में था होगा या पहाड़ पे था होगा। मतलब वहाँ पे जो है सैंपल है, मतलब जिसको हमारी भाषा में सैनो बोलता है। तो ऐसे जगहों पे वो चीड़ का पेड़ गिर गया और ऊपर से देख लो वहाँ से टूट फूट चालू हो गई। मतलब वहाँ भी लैंडस्लाइड होने शुरू हो गए। बरसात में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूटता है। और बाड़ा सगड़ों की तरफ तो मेरा ध्यान अभी गया। तो यहाँ भी जो है ना मक्का काफ़ी बड़े हो गए, और संतरे भी जो है काफ़ी बड़े हो गए। तो संतरे जो है अक्टूबर-नवंबर तक पक जाते हैं, और मक्का जो है ये अगले महीने से खाने के लिए हो जाएंगे। तो बात करें आजकल पहाड़ों में साग सब्जी के लोगों के दिमाग में ही रहता है कि पहाड़ों में आजकल क्या होता है। तो पहाड़ों में आजकल बहुत सारी चीज़ होती है। मक्का होता है, ककड़ी होता है, खरबूज होता है, गोल वाला खरबूज होता है, इसको रेड पम्पकिन बोलते हैं, वाइट पम्पकिन बोलते हैं, लौकी होती है, दूधी होती है, एंड शिमला होते हैं, राजमा होती है, टमाटर होते हैं,
ये बारिश वाले सीजन पे। तो और भी सारी करेले हो गए, 2 प्रकार के करेले होते हैं, कड़ों वाले और एक पहाड़ के जो मीठे वाले करेले होते हैं। तो वो काफ़ी सारी वेजिटेबल बरसात में हो जाती है गांव में। और नवंबर दिसंबर में लोगों को कुछ कर रखे, लेकिन उस समय लोग ज़्यादातर ऑनलाइन और जो खेती गेहूँ रहते हैं उसी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और हल्दी भी, मसाले भी, मिर्ची होगी, हल्दी होगी, धनिया हो गया, वो अपने बेचने लायक तो नहीं होता, लेकिन अपने यूज़ के लिए साल भर के लिए ये सारी चीज़ें भी हो जाती है पहाड़ों में। इस साइड हमने हल्दी लगा रखी है। जैसे इस साइड हमने हल्दी लगा रखी है, यहाँ पे जो है ये मीठा वाला करेला है, और इस साइड जो है अरबी है, और ये मक्के हो गए, यहाँ होगी लाल मिर्ची, और जो धनिया होता है वो नवंबर दिसंबर में उसको बोते हैं। और इस साइड जो है टमाटर भी 5-6 बेल जो पौधे होते हैं टमाटर के भी काफ़ी बड़े हो गए, तो 10-12 दिन में उनमें भी टमाटर लगने बैठ जाते हैं। और आजकल ये गुलाब जो है एकदम से सूख गया है, सूख नहीं गया है, जो गुलाब लगे थे इस पर वो पानी से ख़राब हो गए हैं। और एक ही गुलाब जो है सामने अभी है, और 2-3 और आ रहे हैं। तो बारिश से क्या होता है ना, गुलाब ख़राब हो जाते हैं। डाली डाली फूलों की। आजकल पहाड़ों में जैसे धूप लगते हैं तो कपड़े ऐसे सुखाने के लिए डाल देते हैं। और भाभी जी भी जो है गंगल से जो है जो गाय भैंसों को पिल्लू बोलते हैं ना, बिछौना बोलते हैं, उसको लेके आ चुके हैं जंगलों से। तो श्रावण का महीना भी चालू हो गया है, और श्रावण के महीने में उत्तराखंड में जहाँ जहाँ शिव मंदिर होंगे वहाँ पानी चढ़ाने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। तो ये सामने जो है ये भी एक शिवलिंग का ही आकार का है, लोग इसको ही शिवलिंग मानते हैं। तो टोली के तुंगनाथ कहा जाता है, मतलब तुंगनाथ है तो शिवलिंग ही मानते लोग इसको। तो श्रावण के महीने में यहाँ पे हमारे गांव की जो महिलाएं हैं जो दूर नहीं जा सकते, जिनकी जानवर ज़्यादा है, गाय भैंस बैल ज़्यादा है, खेती ज़्यादा है, तो जो लोग तुंगनाथ या फिर शिवलिंग में नहीं जा पाते, तो वो लोग यहाँ पर आके जो है ना पूजा करते हैं। और मानने वाले के लिए पत्थर भी भगवान होता है, जिसकी श्रद्धा होती है वो पत्थर को भी भगवान मान सकते हैं, और वही पूजा होती है। तो जिसकी दिल में श्रद्धा है तो उसको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे मेरा पर्सनली मानना है कि जिसने अपने माँ बाप की सेवा कर दी उसको कहीं तीर्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा मंदिर जो है वो माँ बाप है, जिनकी वजह से हम इस दुनिया में आ रखे हैं। तो पहले अपने माँ बाप की सेवा करो, उसके बाद तीर्थों पर जाओ, उसके बाद शिवलिंग में पानी चढ़ाओ। तो अभी दिन के 1:30 बज रहे और खाना हमारा तैयार हो गया, तो अभी हम खाएंगे खाना। तो क्या खाएगा भाई? हाँ, बात खानी है। तो खाने में बने हैं चावल जो घर के हैं, मतलब अपने खेत के चावल हैं। पहले ओखल में कूटते थे, लेकिन अभी चक्कियों पे देते हैं। साथ में बनाया है चौसा, और इधर लिंगड़ा की सब्जी और थोड़ी सी दही। शाम की 5 बज रहे और भैंस तो नहीं ले ली, लेकिन अभी भी काली चाय पी रहे हैं। तो मौसम ज़बरदस्त हो रखा, बारिश आने वाली है ज़बरदस्त, रात को ऐसा लग रहा है। और जो नदी 2-3 दिन भयंकर आ रही थी वो धीरे धीरे कम होने बैठ गई, क्योंकि दिन में तगड़ी वाली धूप हो रही थी। तो भी चलते हैं थोड़ा गांव साइड घूमने के लिए, और देखते हैं क्या क्या हो रहा गांव में आजकल। धीरे धीरे जो है ना पहाड़ अपने रौनक में आने बैठ चुके हैं, मज़ेदार लगने बैठ चुके हैं। अभी पहाड़ों में आदमी बोर नहीं होता, क्योंकि जो व्यू आते बड़े तगड़े आते हैं, मन एकदम वो हो जाता, झूम हो जाता है। कहीं भी चले जाओ, लेकिन पहाड़ों में आजकल एक सबसे बड़ी समस्या रहती है, किसकी? जूं की है। तो जूं आजकल पहाड़ों में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जैसे जंगल उंगल रास्ते में एक गांव से दूसरे गांव जाना रहता है, तो जूकों का बहुत ज़्यादा आतंक हो जाता है, परेशान हो जाता है आदमी। जैसे हम कैंप में गए, कैंप में बहुत परेशान किया, लेकिन हम ब्लीचिंग पाउडर लेके गए थे। ब्लीचिंग पाउडर और नमक, इन दोनों के सिवाय उनका कोई इलाज नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। बाकी जो भी है आज ज़्यादा कुछ करने में, क्योंकि थक भी गई थी और ज़्यादा इधर उधर जा भी नहीं पाए। तो कल से जो है उत्तराखंड की लाइफस्टाइल आपको गांव वाले दिखेगी, और बहुत जल्दी नया ट्रैक चालू होने वाला है, नई कैंपिंग चालू होने वाली है। तो बस आज के लिए इतना ही था। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब याद से करना। मिलते हैं बहुत जल्दी कुछ नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।